मितव्ययता एक सद्गुण है। और ऐसे घोर कलयुग में जहाँ चहुं ओर अशांति का वातावरण है, ऐसे में शांति पाना है तो बढ़िया उपाय है एक टक अपने गुरु की तस्वीर की ओर देखना। देखते तो कई लोग हैं, कई लोग ये साधना करना चाहते हैं, परंतु पूरी सफलता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कि मुर्दा आंखों से देखते हैं एक टक, जीवंत आंखों से नहीं देखते गुरु की छवि को। मुर्दा आंखें देख रही है। जीवंत आंख होनी चाहिए। जीवंत आंख माना हम एक टक गुरु की छवि को देखें तो हमारी वहाँ उपस्थिति होनी चाहिए। कई बार शरीर उपस्थित होता है पर मन की उपस्थिति वहाँ नहीं होती। तो ऐसा व्यक्ति मानो मुर्दा आंखों से देख रहा है, देख तो रहा है एक टक, पर जीवंत आंखें नहीं है। तो मन को भी आंखों के रास्ते गुरु की छवि पर लगा देना, इसको बोलते हैं एक टक देखना। तो इससे बहुत लाभ होगा। बड़ा सरल और सुगम साधन है। इसके द्वारा अपने गुरु से मानसिक संबंध भी जोड़ने में सफलता मिलती है साधकों को। जबलपुर में पिछले रविवार को सत्संग था आश्रम में। तो मुझे एक भाई ने बताया, बोले प्रार्थना कैसे फलीभूत होती है देखो उज्जैन में। तो मैंने सत्संग में कहा होगा कि भाई शिव मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं ना कई लोग, जो शिव हैं वो गुरु हैं, मंदिर में गए। और उज्जैन में तो ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे, प्रणाम करे, फिर जाते समय अपना संकल्प वो नंदी के पास बैठकर उसके कान के तरफ मुंह करके दोहरा दें कि मैंने ये संकल्प किया है, ये पूरा होके रहेगा प्रभु। ओम नमो नंदीश्वराय, ओम नमो नंदीश्वराय, मेरा ये संकल्प पूरा होके रहेगा, ओम नमो नंदीश्वराय। तो बोले मैंने जब ये सत्संग में सुना तो मैं महाकाल मंदिर में गया, दर्शन किए और नंदीश्वर के पास बैठकर मैंने कह दिया कि हमारे जबलपुर में बहुत समय हो गया बापूजी नहीं पधारे, आप कृपा करना जबलपुर में बापू के चरण पड़े। ऐसा करके मैंने वहाँ संकल्प किया और बोले देखो कितना जल्दी हमारा संकल्प फल गया कि बापू जबलपुर में आ गए। 4 दिन रुके, 4 दिन। तो शिष्य साधक भक्त जो प्रार्थना करता है ना, वो प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती है। सीता जी ने माँ भवानी की मूर्ति के आगे प्रार्थना की, राम जी को पति के रूप में पाने की। तो पहले तो कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, पर बाद में वर्णन आता है कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मूर्ति में से सीता जी को प्रेरणा हुई कि मन जाहि राचेऊ, मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो। तो भगवान की मूर्ति पत्थर नहीं है और सद्गुरु कोई साधारण नर नहीं है। पर बुद्धिहीन व्यक्ति को ये बातें समझ में नहीं आती, अथवा तो यो कहो कि जिसकी अल्प बुद्धि है वो गुरु के पास जाकर भी अल्प चीजें ही मांगेगा, माने अल्प काल तक रहने वाली, अल्प सुख देने वाली चीजें मांगेगा। गीता के 7वें अध्याय में आता है, भगवान ने कहा अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम। अल्प मेधसाम माने जिनकी अल्प बुद्धि है, कम बुद्धि है, ऐसे लोग भगवान से, गुरु से अंत होने वाली चीजें ही मांगते हैं, जिसका अंत हो जाए। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम। अल्प बुद्धि है इसीलिए ऐसी चीज मांगते हैं। हनुमान जी को प्यास लगी,
लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेने जा रहे थे, प्यास लगी। रास्ते में कालनेमी साधु बनकर बैठा था हनुमान जी को रोकने के लिए, ताकि लक्ष्मण जी मर जाएं। हनुमान जी उतरे, पानी मांगा। कालनेमी ने अपना करमंडल रखा था, उसमें जहर मिला के रखा था, तो अपना करमंडल आगे कर दिया। मांगा जल, हनुमान जी ने मांगा जल, तेही दीन कमंडल, करमंडल आगे कर दिया कि लो पियो। तो हनुमान जी ने क्या कहा, कह कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल, मेरी तृप्ति इस थोड़े से जल से नहीं होगी। पर बड़ा संकेत है, थोड़ा शब्द बड़ा सांकेतिक है। कह कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल, मैं इस थोड़े से संतुष्ट नहीं होऊंगा। अब इस थोड़े शब्द को जरा ध्यान से समझें। भगवान राम ने अयोध्या वासियों को एक दिन बुलाया और सबको कहा, यह तन कर फल विषयन भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। ये तन पाने का फल ये नहीं है कि आदमी भोगों में अपना मन लगाए, क्योंकि उसका सुख थोड़े समय तक टिकने वाला होता है, ज्यादा नहीं। पानी में खींची हुई लकीर कब तक टिकेगी? टिकेगी? ज्यादा नहीं टिकेगी। ऐसे ही ये जो सांसारिक भोगों का सुख होता है वो थोड़े समय तक टिकता है। स्वर्गौ स्वल्प, थोड़े समय तक टिकेगा, और फिर क्या होगा कि अंत दुखदाई, फिर उसका अंत दुखद होगा। सुख तो मिलेगा थोड़ा और दुख मिलेगा अंत में खूब। इस बात को कृष्ण भगवान ने भी कहा, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। अंत में इनसे दुखों का जन्म होता है। बहुवचन कह दिया, दुख योनय, बहुत दुख मिलेंगे। विषय इंद्रिय संयोग द्यतद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव। परिणाम जहर है, जहर घातक परिणाम है। तो हनुमान जी की बात मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, कह कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल। और राम जी कहते हैं, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। माने जो सुख थोड़े समय तक टिकने वाला है और अंत में दुख देने वाला है, उसकी इच्छा न की जाए। अब भागवत में बात आती है, ध्यान दें। उद्धव जी ने भागवत के एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण को 35 प्रश्न पूछे, बड़े प्यारे प्रश्न पूछे। उसमें एक प्रश्न पूछा है कि दुख किसे कहते हैं। भगवान ने क्या प्यारा उत्तर दिया है। प्रश्न है, दुख किसे कहते हैं? कृष्ण भगवान कहते हैं, भागवत में लिखा है, मेरी उपजाई हुई बात नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा, उद्धव, संसारिक भोगों को भोगने से जो क्षणिक थोड़ा सुख होता है, उस सुख की इच्छा करना, उसका नाम दुख है। ये भागवत जी में लिखा है। संसारिक भोग कोई भी हो, उसको भोगने से जो थोड़े समय के लिए सुख होता है, उस सुख की इच्छा करना, उसका नाम दुख है। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, इनका अंत दुखद है। जवानी में खूब घुमा फिरा, खाया पिया, मनमाना आचरण किया, पर जवानी वो तो बीत जाती है, फिर बुढ़ापा भी आता है। किसकी रही जवानी सदा? बुढ़ापा आता है। कई बुजुर्गों को अपनी आंखों के सामने देखा है, पर जवान जवानी में खूब इतराता है। पर धनभागी वो जवान है जो जवानी में इतराता नहीं है, अपितु नम्रता को अपनाता है, साधन भजन करता है, गुरु वाक्य को महत्व देता है। विश्वासो गुरु वाक्येषु।
गुरु वचन में विश्वास कि मेरे गुरुदेव जो कह रहे हैं उसमें मेरा भला है, बस मैं वैसा ही करूं, मैं वैसा ही जीवन जीऊं। मनमाना जीवन जी के कौन सुखी हुआ बताओ? हाथ में कंकड़ पत्थर हो, वह हाथ में हीरे मोती कैसे पकड़ पाएगा? तो मनमाना आचरण करना मानो हाथ में कंकड़ पत्थर पकड़े रहना है और बोले मेरे को तो हीरे चाहिए, मेरे को तो हीरे चाहिए। हीरे चाहिए तो ये कंकड़ छोड़। आप जमीन पर खड़े हैं, कल्पना करो आपको आगे बढ़ना है, आप वहां खड़े हैं और आपको बापूजी के पास आना है। तो जब तक आप वो जगह छोड़ोगे नहीं तब तक बापूजी के पास कैसे आओगे? वहां खड़े खड़े बोले मैं बापू के पास पहुंच जाऊं, कैसे पहुंचोगे? आपको वो धरती छोड़नी पड़ेगी, कदम आगे बढ़ाओगे, वो जगह छोड़ोगे तब निकट आओगे। ऐसे ही हम मनमानी छोड़ेंगे तब गुरु के निकट आ सकेंगे दिल से, नहीं तो कैसे आ सकेंगे? कंकड़ पत्थर छोड़ने पड़ेंगे तब हीरे मोती पकड़ पाएंगे, नहीं तो कैसे पकड़ पाएंगे? छोड़ा जाए मनमाना, थोड़े समय के लिए होने वाले सुख की लालच छोड़ी जाए तो सदा रहने वाला सुख वो मिलता है। एक बात और मैंने गुरुदेव के चरणों में रहकर समझी है, सुनी है, और वो ये कि जिस साधक की उत्पन्न होने वाले सुख में रुचि नहीं होती है, उत्पन्न होने वाला सुख माना आंख है, चक्षु इंद्री है, तो रूप दृश्य फिल्म उसका विषय हो गया और देखा तो मजा आया, उत्पन्न हुआ ना सुख थोड़ी देर के लिए। कोई गीत सुनने का शौकीन होता है, गीत सुना मजा आया, ये उत्पन्न हुआ सुख। तो बापूजी के चरणों में रहकर मैंने ये बात समझी है कि उत्पन्न होने वाले सुख में जिसकी रुचि नहीं होती है उस साधक की अनुत्पन्न तत्व में स्थिति होने लगती है। परमात्मा तत्व अनुत्पन्न है, वो उत्पन्न हुआ है ऐसी बात नहीं है। शरीर उत्पन्न हुआ है तो शारीरिक सुख में जिसकी रुचि नहीं है ये उत्पन्न हुआ है ना। किसी से मिले मजा आया तो संयोग से उत्पन्न हुआ, तो उत्पन्न होने वाले सुख में जिसकी रुचि नहीं अनुत्पन्न सुख उसको मिल जाता है। मिल क्या जाता है? उसको लगता है, अनुभव होता है कि वही मैं हूं, वही मैं हूं। गुरु की न कृपा भव त्रास गई, मिट भूख गई छूट प्यास गई, नहीं काम रहा नहीं कर्म रहा, नहीं मृत्यु रहा नहीं जन्म रहा। और उसके लिए खास जरूरी बात है कि गुरु वचनों को खूब आदरपूर्वक सुनना चाहिए। एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे तो पूछा, बच्चों बताओ सत्य में और भ्रांति में क्या फ़र्क है? तो एक लड़के ने कहा, सर आप हमको पढ़ा रहे हैं ये सत्य है, पर अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हम समझ रहे हैं तो ये आपकी भ्रांति है। तो विद्यार्थी तो हो सकता है ऐसा करे, पर हम साधक हैं, हम विद्यार्थी नहीं हैं, हम सत्यार्थी हैं, हम परमार्थी हैं, हम आत्मार्थी हैं। हम विद्यार्थी नहीं हैं, हम परमार्थी हैं। विद्यार्थी वो होता है जो सूचना इकट्ठी करता है, साधक वो होता है, परमार्थी वो होता है जो भीतर से रिक्त होता जाता है। विद्यार्थी वो होता है जो बाहर से भीतर भरता है, साधक वो होता है जो भीतर से रिक्त होता है, भीतर से शून्य होता है, वो साधक होता है। साधक ऐसा चाहिए नाम की कैसेट है, भाग 1 भाग 2, वो सुने।
आप भी सुनो, मैं भी सुनूं। हम साधकों को बहुत फायदा होगा। समय जो है ना, समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय तेजी से बीत जाता है, पता नहीं चलता। और जिसको कोई नहीं चाहता वो मृत्यु निकट आ रही है। कौन चाहता है? अब कोई बोले हाँ मैं चाहता हूं मृत्यु आ जाए, राम कहो राम, कोई नहीं चाहता। मृत्यु चाहता हो तो एक आलपिन काफी है। कोई मृत्यु नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। एक बूढ़ा आदमी, वो उनका काम ही ये था, जंगल में रहते थे, लकड़ियां काट के बाजार में बेचने जाते थे। बूढ़ा हो गया बेचारा वो काम करते करते। एक दिन शरीर में शक्ति नहीं थी, लकड़ी की गठरी तैयार तो की पर उससे उठ नहीं रही थी। तो वो परेशान होकर बोला कि हे भगवान, हे मृत्यु के देवता यमराज, तूने कई जवानों को उठा लिया, क्या मैं तेरे को नहीं दिखता हूं? तंग आ गया, सारी जिंदगी लकड़ियां उठा उठा कर बेचते बेचते मैं नहीं दिखता? कई जवानों को तूने उठा लिया, मैं भी तंग आ गया हूं। रोज लकड़ियां काटना, गठरी बनाना, बेचने जाना, मेरे पर नजर नहीं तेरी? इतने में किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा। कौन? मैं मृत्यु हूं, तुमने पुकारा और हम चले आए, चलो। बोले चलो, मैंने तुमको मेरे को ले जाने के लिए नहीं बुलाया है, मेरे से ये लकड़ी की गठरी उठ नहीं रही है, जरा उठवा दो। मेरे को बाजार जाना है, बेचूंगा, फिर सीधा सामान खरीदूंगा, घर जाके रोटी खाऊंगा। मेरे को ले जाने के लिए नहीं बुलाया, गठरी उठवा दो बस। तो समय बीता जा रहा है, किसी का इंतजार नहीं करता, और जिसको कोई नहीं चाहता वो मृत्यु निकट आ रही है। तो ऐसे में केवल सांसारिक समस्याओं को, मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को ये तकलीफ है, इसको याद न करें। और आजकल कई 50-55 साल की उम्र होती है तो लोगों को कई बीमारियां घेर लेती। उसका कारण क्या है? कि जवानी में जैसा खाते थे ना, वैसा ही 40-45 साल के बाद भी खाते रहते हैं। अरे अब तुम देखो, तुम्हारी युवावस्था गई, अब 45 साल की उम्र हो गई। 45 से 60 साल की आयु वो मध्यावस्था है, वो युवावस्था नहीं है। 45 साल तक युवावस्था है, अब मध्यावस्था आ गई। अब खान पान बदलो, अब वैसा ही खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, तो फिर हॉस्पिटल के चक्कर काटो। 45-50 साल की उम्र हो गई, फिर भाई अरे बोले गर्मी बहुत है, लाओ मिल्क रोज पीऊं। तो फिर डॉक्टर डोज भी देंगे, तुम पियो मिल्क रोज, डॉक्टर देंगे दवा के डोज। डॉक्टर तो करेंगे मौज और तुम लेते रहोगे रोज दवा के डोज। जरा ख्याल रखो, 45 साल की उम्र हो गई हो तो अपना खान पान बदल दो, हल्का फुल्का खाएं, अल्प मात्रा में खाएं, स्वस्थ रहें। क्या खाने से, ऋषि प्रसाद में आता है, क्या खाने से स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। ऋषि प्रसाद अगर कोई ठीक से पढ़े ना, और उसमें जैसा खान पान के विषय में जानकारी आती है, वैसा अगर व्यक्ति खान पान करे तो वो कभी बीमार हो ही नहीं सकता। मैं दावे से कहता हूँ, ऐसी बढ़िया बातें ऋषि प्रसाद में छपती है। मुझे कई साधकों ने बताया है, उन साधकों के अनुभव हैं कि जैसा ऋतुओं के अनुरूप खान पान की बात ऋषि प्रसाद में छपती है, बहुत बढ़िया है, वैसा अपना खान पान बना दे बस। मुझे अमरेली के एक प्रिंसिपाल ने चिट्ठी भेजी थी, अहमदाबाद आश्रम में। अमरेली सौराष्ट्र में है, गुजरात में। एक हाई स्कूल के प्रधानाचार्य, मैं नाम भूल रहा हूँ, चिट्ठी मेरे पास है अहमदाबाद में। उन्होंने लिखा था कि मेरा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था, दवाएं कई ली पर आराम नहीं हो रहा था। फिर जब ऋषि प्रसाद पत्रिका मेरे पढ़ने में आई तो मैंने फिर वैसा अपना खान पान बदल दिया थोड़ा, उसमें से पढ़कर, और धीरे धीरे तबीयत में सुधार आता गया, मैं ठीक हो गया। दवाओं से ठीक नहीं हुआ, ऋषि प्रसाद पढ़ने से ठीक हो गया। तो ऐसा थोड़ा ख्याल रखें हम।
आत्मनो, भागवत में आता है, आत्मनो पुरुषात्मैव, आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशिष्यते। आत्मनो गुरुरात्मैव मतलब अपने गुरु आप भी बनो। बापूजी तो हम पर कृपा करें, पर हम अब बाहर जाके फिर पेप्सी पिए तो कैसे काम चलेगा? बापू अभी सत्संग सुना है, फिर हम बाहर जाके होटल में बर्गर खाएं, पिज्जा खाएं। एक आदमी एक संत के पास गया मिलने के लिए, कुछ काम होगा, कुछ बात होगी। तो संत ने कहा, आए हो बेटे, बैठो, थोड़ा शरबत वरबत पी के जाओ। बोले नहीं नहीं, हम बाहर का कुछ लेते नहीं है। अब वो संत के वहाँ बाहर का है, हाँ हाँ हम बाहर का कुछ लेते नहीं हैं। संत ने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति जाने लगा, तो संत को भी उसी समय बाहर जाना था। तो संत गाड़ी में बैठ के निकले, वो आदमी भी बाहर निकल चुका था। संत 2-4 मिनट बाद में निकले। संत जब निकले कार में तो देखा वो आदमी थोड़ा ही दूर एक दुकान के बाहर खड़ा खड़ा पेप्सी पी रहा था। संत मन में सोचने लगे, कमाल का आदमी है। मैंने कहा शरबत पी के जा, तो मेरे को बोले हम बाहर का नहीं लेते, और ये अंदर का है। कैसे, बड़ी विचित्रता है लोगों में, जड़ता जड़ता। अब संत के वहां शरबत पी लेता, वो तो प्रसाद होता, बाहर का थोड़ी होता। अभी आप यहां हैं, समझो आश्रम में आपने 5 रुपए का या 10 रुपए का भोजन पास लिया, ठीक है, और आप भोजन करने बैठे, तो भले भोजन सात्विक होगा, सादा सुदा होगा, चावल होंगे, सब्जी होगी, रोटी हो न हो, जो भी हो भोजन सात्विक होगा। आप बाहर जाओगे, भले आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, पर वहाँ स्वादिष्ट मिल सकता है, पर उससे बुद्धि बिगड़ेगी, बुद्धि अशुद्ध होगी और अपनी सात्विकता नष्ट होगी। यहाँ भले 5 रुपया 10 रुपया भोजन पास देकर सादा सुदा खाया, पर अपनी सात्विकता बरकरार रहेगी, अपितु बढ़ेगी, क्योंकि गुरुद्वार का प्रसाद होगा ना। तो इसकी अपनी महिमा है। विदेश में एक डॉक्टर हुए, उन डॉक्टर का नाम हुआ केनेथ वॉकर। विदेशियों के नाम भी ऐसे होते हैं ना, अंग्रेजों के। केनेथ वॉकर, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी कि व्यक्ति जो भोजन करता है उसका प्रभाव उसके शरीर पर पड़ता है, मन पर पड़ता है, पर जिस भाव दशा में वो भोजन करता है उसका प्रभाव भी पड़ता है। उसने एक प्रयोग किया, एक बिल्ली को सुबह से भूखा रखा, दोपहर के बाद उसको कुछ खाने को दिया। उसने यंत्र लगा रखे थे, मशीन लगा रखी थी। बिल्ली ने खाना शुरू किया, मशीन में उसने देखा कि पाचन रस छूटा है बिल्ली के पेट में। हम खाते हैं ना तो पाचन रस छूटता है, तो बिल्ली ने जो खाया पाचन रस छूटा। बिल्ली खा रही थी, आधा खा चुकी। इतने में उस विज्ञानी ने और उसके एक दोस्त साथी ने क्या किया कि एक कुत्ते को अंदर छोड़ दिया। अब कुत्ते को देखते ही बिल्ली की भाव दशा में परिवर्तन आ गया और पाचन रस जो छूटा था वो बंद हो गया और बिल्ली एकदम डर के मारे सहम गई। फिर कुत्ते को हटा दिया गया, पर काफी देर तक बिल्ली डरी हुई रही और उसका पाचन रस जो छूट रहा था वो बंद हो गया था और बिल्ली बीमार हो गई। तो हम जो खाते हैं उसका प्रभाव तो हमारे मन बुद्धि पर पड़ता है, शरीर पर, परंतु हम जिस भाव दशा में खाते हैं, खाते समय कई लोग चिंता करते करते खाते जाते हैं, टेंशन में खाते रहते हैं, तकलीफ है यस। और कई लोगों को देखा होगा खाते समय भी, मैंने देखा है खाते समय भी उनके हाथ हिलते रहेंगे, एक हाथ से खा रहे हैं, एक हाथ से ऐसा ऐसा भी कर रहे हैं, दिमाग कहीं घूम रहा है। तो हम अपनी उपस्थिति वर्तमान में रखें। भविष्य कभी आता नहीं है, वर्तमान ही सदैव रहता है। हम वर्तमान को भूलकर भविष्य की कल्पनाओं में उलझते हैं, उस कारण बड़े दुख पाते हैं। अब भविष्य में जो होना होगा वो तो होगा ही,
तो वर्तमान को क्यों बिगाड़े भविष्य की चिंता करके। वर्तमान में हम अपना पुरुषार्थ करें, ऐसी भावना करें कि बस वो ही हैं और मैं हूँ। हम उनको देख रहे हैं और वो हमको देख रहे हैं। शुरुआत में भले थोड़ी कठिनता लगेगी, परंतु अगर हमारी प्रीति श्रद्धा दृढ़ होगी तो देर नहीं लगेगी अपने गुरु से नजर मिलाने में। हम उनकी ओर देखें और वो हमारी ओर देखें, इसमें देर नहीं लगेगी। आषाढ़ी पूनम, गुरु पूनम साल में एक बार ही आती है, परंतु अगर ये प्रयोग हम रोज करें तो हमारी रोज आषाढ़ी पूनम होगी, रोज गुरु पूनम होगी। रोज आषाढ़ के बादल हृदय में उमड़ने लगेंगे और बादल बरसते हैं तो आसमान से पानी बरसता है, पर हृदय में आषाढ़ के बादल, प्रेम के बादल उमड़ेंगे तो आंखों से प्रेम के आंसू बहेंगे उनके लिए जो हमारी आंख में बसे हुए हैं। उनके लिए ही आंख आंसू बहा देगी, मन के मैल को धो डालेगी। और ये प्रयोग करने में अगर जरा भी हम चूकें गुरुदेव की दृष्टि को, गुरुदेव के दर्शन को, तो उन्हीं से प्रार्थना करें, जरा ठहरो गुरुदेवा, अभी दिल भरा ही नहीं, करें दर्शन तुम्हारा हम, अभी दिल भरा ही नहीं। जरा ठहरो गुरुदेवा, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। जरा ठहरो गुरुदेवा, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। करें दर्शन तुम्हारा हम, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। करें दर्शन तुम्हारा हम, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। तेरी करुणा ही भक्ति की लगन लगाएगी, लगन लगाएगी। तेरी करुणा ही भक्ति की लगन लगाएगी, लगन लगाएगी। तेरी दृष्टि मन मंदिर में ज्योत जलाएगी, ज्योत जलाएगी। तेरी दृष्टि मन मंदिर में ज्योत जलाएगी, ज्योत जलाएगी। तेरी मुस्कान से गुरुवर, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। तेरी मुस्कान से गुरुवर, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। तेरी कृपा ही हमको तो तुमसे
तुमसे मिलाएगी, तुमसे मिलाएगी। तेरी कृपा ही हमको तो तुमसे मिलाएगी, तुमसे मिलाएगी। तेरी सेवा मेरा जीवन सफल बनाएगी, सफल बनाएगी। तेरी सेवा मेरा जीवन सफल बनाएगी, सफल बनाएगी। जरा अमृत तो बरसाओ, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। जरा अमृत तो बरसाओ, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। ये मतलब की है सब दुनिया हमें भरमाएगी, हमें भरमाएगी। ये मतलब की है सब दुनिया हमें भरमाएगी, हमें भरमाएगी। तेरी रहमत हमको गुरुवर खुद ही तिराएगी, खुद ही तिराएगी। तेरी रहमत हमको गुरुवर खुद ही तेराएगी, खुद ही तेराएगी। यूं हमसे दूर ना जाओ, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। यूं हमसे दूर ना जाओ, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। तुम जाओगे तो ये आंखें नीर बहाएगी, नीर बहाएगी। तुम जाओगे तो ये आंखें नीर बहाएगी, नीर बहाएगी। मेरे जीवन में गुरुवर उदासी छाएगी, उदासी छाएगी। मेरे जीवन में गुरुवर उदासी छाएगी, उदासी छाएगी। जरा हम पर नजर डालो, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। जरा हम पर नजर डालो, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। करें दर्शन तुम्हारा हम, अभी दिल भरा ही नहीं,